अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जो है रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आप सभी के लिए बिहार सरकार और श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया हुआ है। इससे पहले हमने जो है वीडियो बनाकर आपको बताया ही था किस तरह से बिहार में जो मेगा जॉब फेयर लगाए गए हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है। बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है रजिस्ट्रेशन भी किया, अपना जो जॉब है उसके लिए अप्लाई भी किया और यहाँ पे पटना में जाकर जो भी कंपनी है उसमें इंटरव्यू भी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 60,000 प्लस पदों पे जो है भर्तियां ये चल रही है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे भर्तियां है जो कि फुल भी हो चुकी है। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है, स्नातक या फिर स्नातक किया हुआ है, ITI डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है, मतलब किसी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपके पास जॉब नहीं है तो निजी क्षेत्र में आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट करके कहा कि भाई काहे गलत जानकारी दे रहे हो, निजी क्षेत्र आप बोल रहे हो और भर्ती हो रही है बेंगलोर में और कहीं और। तो निजी क्षेत्र का मतलब होता है निजी कंपनी की हम बात किए हुए हैं, प्राइवेट कंपनी की बात किए हुए हैं। निजी क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपके क्षेत्र में जॉब मिलेगा, समझे ना भाई। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको ये काम मिलेगा। अब आप चाहें तो बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार की कंपनी नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि आपको जो है सरकारी जॉब दे दिया जा रहा है, तो सरकारी जॉब नहीं है कि केवल आप मान लीजिए एक बार जॉब लग जाएगा आराम से काम करते रहिए। जो भी आपको जॉब मिलेगा, भाई रोजगार का मतलब क्या होता है, आप बैठ कर तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, कोई भी कंपनी आपको बैठा कर तो पैसा नहीं देगा। फाइनेंस वाला कंपनी है, कोई शोरूम है, किसी प्रकार की एजेंसी है, इसी सब प्रकार की जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है वो आपको जॉब देगी, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए फाइनेंस वाला में आप लगते हैं तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको वर्क टू वर्क करना पड़ेगा, बैठा के कोई पैसा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो भी आपकी भर्तियां हो रही है 60,000 प्लस पदों पे पूरी तरह से निजी क्षेत्र में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्रकार की एजेंसी है, छोटा मोटा कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, किसी प्रकार की छोटा मोटा बैंक है, किसी प्रकार की कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, बीमा कंपनी है, इस प्रकार की जो भी कंपनीज है ना उसमें आपको जॉब दी जा रही है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए श्रम संसाधन विभाग इन सब कंपनियों को जो है एक अवसर दे रही है कि भाई आप लोग आइए इस मेला में, और जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनका जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे जॉब लेंगे और उनका स्थिति सही हो पाएगा। धीरे धीरे आप लोग तैयारी करेंगे और आय की भी तैयारी करके उससे बड़ा भी पोस्ट आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो ही ये मेला का जो आयोजन है वो किया गया है। लगभग 60,000 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट चल रहे हैं। हालांकि कई सारे पदों पे भर्तियां हो भी चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई आपको ये नहीं है कि एग्जाम देना है, ये सब करना है, कुछ भी नहीं, सीधी भर्तियां हो रही है। जाइए फॉर्म भर के और वहाँ पे अपना इंटरव्यू दीजिए। सिलेक्टेड होने के बाद इंस्टेंट आपको ज्वाइन लेटर भी मिल जाएगा, आप काम भी करिएगा 2-4 दिन के बाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो मेला का आयोजन है 10 जुलाई को ही शुरू किया गया था और 15 जुलाई तक ही चलेगा। तो इसके बीच में ही आप इस कंपनियों में भर्ती होने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं और अपना जो जॉब्स है वो ले सकते हैं। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने वीडियो दिया हुआ है किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कर लीजिएगा। बाकी पटना में जो है जॉब फेयर लगा हुआ है, इस स्थान पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाने होते हैं। अपना एक बायोडाटा भी ले लीजिएगा, जिसको CV बोला जाता है। CV के साथ सारे आपको डॉक्यूमेंट रहते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। एजुकेशनल हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, कोई आपने कहीं काम किया हुआ है तो अनुभव सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं। और वहाँ पे एज ए इंटरव्यूअर जो होते हैं आपसे इंटरव्यू लेते हैं कंपनी वाले के लोग, और उसके बाद आपकी भर्तियाँ करा ली जाती है। अब जितने भी जाएंगे लोग उस सारे को तो भर्ती नहीं कराई जाएगी। अब मान लीजिए जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके लिए आप सफिशिएंट सही नहीं है तो कैसे भर्ती कराई जाएगी, समझ रहे हैं ना इन बातों को। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से फॉर्म को भरिए। 3 कंपनी का सिलेक्शन करिए, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय 3 कंपनी का ही प्रेफरेंस देने को आपको कहा जा रहा है। आप चाहें तो बिहार के अंदर ही काम कर सकते हैं, या फिर बिहार के अलग किसी स्टेट में आपको जाना है तो उसका भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी खुलेगी जो कंपनी मेगा जॉब फेयर में यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है। तो उस कंपनी में ही आपको डालनी होगी अपना फॉर्म, और उसके बाद क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी। तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, प्लीज भाई भर लीजिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पटना में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी कोई छोटा मोटा कंपनी एजेंसी में काम मिल जाए, काम करिएगा, कुछ तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले अपना सरकारी जॉब की तैयारी करें। बिहार में लगातार भर्तियां चल रही है, अलग अलग प्रकार के विभाग में भर्तियां निकाली जा रही है। कुछ भर्ती निकाल दी गई है, कुछ भर्ती बाकी है, आने वाली है, उसकी जानकारी समय पे आपको अपडेट करवाई जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताएंगे। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम
हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।